पैसा नहीं रोक सकता तुम्हें, स्टेटस नहीं रोक सकता तुम्हें, किसी बड़े सरदार की औलाद होनी जरूरी नहीं, हिम्मत होनी जरूरी है। यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन। स्टेज पे बैठे हुए तमाम दोस्त मेरे जो सक्खर से कश्मीर तक पहाड़ों में, डेजर्ट्स में मेरे साथ चलते हैं। जुल्फ़िकार शाह रिश्ते में मेरा भतीजा भी है, इनके वालिद साहब 40-50 साल से छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। ये अभी मिनिस्टर बन गया और इसको भी उसने यही पैगाम दिया कि ये जो तुम्हारा ये चाचा मुझे कहते हैं कि तुम्हारा चाचा जो काम कर रहा है, जो पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को जोड़ना चाहता है, जो काम हुकूमतें नहीं कर रही, इस मुल्क में एथनिक तकसीम है, इसमें सेक्रेटेरियन तकसीम है, इसके अंदर पॉलिटिकल डिवाइड है, इसके अंदर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम है। फिर हम आपके सूबे पे आ जाएं, उसकी भी ऐसी सूरत हाल है। तो कोई अदारा, कोई ऐसा फोरम नहीं था कि जो ये इस मुल्क में पाकिस्तानी अदब, 70 साल से बात होती है पाकिस्तानी अदब की। पाकिस्तानी अदब क्या है? और पाकिस्तानी अदब है बलोची अदब, पश्तो अदब, सराइकी अदब, सिंधी अदब, पंजाबी अदब, कश्मीरी अदब, गिलगित बल्तिस्तानी अदब, शीना का अदब और उर्दू अदब। ये पाकिस्तानी अदब, जब तक ये सारे अदब एक साथ नहीं है और गुलदस्ता नहीं बनाते तो ये नामुकम्मल है। उसमें गुल खान नसीर नहीं है, उसके अंदर हमारे पास खुशाल खान खटक नहीं है, रहमान बाबा नहीं है, गालिब नहीं है, उस्ताद दामन नहीं है, बुल्ले शाह नहीं है, शाह लतीफ़ नहीं है, सचल नहीं है। हमारे पास ये लोग नहीं हैं तो कौन सा क्लासिकी अदब, कौन सा मॉडर्न अदब? मैंने सारे फेस्टिवल यूनिवर्सिटीज़ में किए, ठीक है। मैं अपनी नस्ल से मायूस हो चुका हूँ, अपनी ज़ात से नहीं, अपनी नस्ल से। तो पीएलएफ की जो टैग लाइन है ना, वो है यूथ इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। अगर इस मुल्क को, इस सूबे को, इस पाकिस्तान को, इसको अगर कोई आगे लेके जा सकता है, ये तुम लेके जा सकते हो। सिर्फ तुम अपनी गर्दन ऊपर करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। झोंपड़े से आते हो या महल से आते हो, खराब हालात हैं, पैसे नहीं हैं, किराए के पैसे नहीं हैं, दाल साग खा के आते हो। ये हिम्मत रखो कि ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, ये तुम्हारे पैरों के नीचे होगी अगर तुम डिटरमिन कर लो कि तुमने आगे जाना है। देखो बेटा, तुम आगे जाओगे तो बलूचिस्तान आगे जाएगा, पशीन आगे जाएगा, योब आगे जाएगा, लोरा लाई जाएगा, कल्लात जाएगा, मकरान जाएगा, सिब्बी जाएगा। तुम जाओगे तो आगे जाएगा, तुम आगे नहीं जाओगे तो नहीं जाएगा। तो ये तुमने टेक ओवर करना है इस मुल्क को, लीडरशिप भी तुमने चलानी है, बट उसके लिए टूल्स चाहिए। और टूल्स क्या है? मैं ब्यूटम देख के मुझे ऐसा लगा, जो एक MIT यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड के साथ कैम्ब्रिज टाउन में, कि मैं कोई MIT यूनिवर्सिटी में आ गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी है, जो NIC सेंटर है, इसने ग्लोब से इसको कनेक्ट किया हुआ है। तुम्हारा वाइस चांसलर 40 साल इंग्लिस्तान में रहे। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम 3 साल पहले पता चला है। ये खालिद हबीब साहब 1992 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD करके ये आदमी अभी वापस आया है कि मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं अपने बच्चों को पे बैक करूँगा। इनके बच्चे भी इंग्लिस्तान में हैं, इनकी बेगम भी इंग्लिस्तान में। उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं जा रहे, और वो भी बलूचिस्तान। सो ही इज़ हेयर कि करार साहब ने जो काम शुरू किया, गौस भाई बजिंजो ने जो काम शुरू किया, उसके बाद में आने वाले, ये एक बड़ा काम है। क्यों कि नर्सरियाँ जो हैं वो स्कूल हैं, वो कॉलेज हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये जो हथियार है ना बेटा, क्लैशनकोव, तोप, एटम बम, ना पाकिस्तान के काम आएंगे, ना तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे काम आएगा कलम, तुम्हारे काम आएगा ब्रश मुसव्वरी का, तुम्हारे काम आएगा उस्ताद नूरल की आवाज़, सितार,
तुम्हारे काम आएंगे वो सारे नगमे, वो सारी मोहब्बत की बातें जो सैकड़ों हजारों साल से तुम्हारे आबाओ अजदाद इन पहाड़ों को, ये हजारों साल पुरानी तहजीब है। यहाँ पे कलीमुल्लाह लशारी बैठे, डॉक्टर अस्मा इब्राहिम, हफीज़ जमाली, 8000 साल पुरानी तहजीब है। डॉक्टर शमसुद्दीन शेख साहब बीमारी में मैंने इन्हें बुलाया। ये कोई कल परसों का बलूचिस्तान नहीं है। इसकी फिर कोयटा 1935 में ये शहर मिस्मार हो गया। जो करज थी, जो लोगों की हिम्मत थी, उस मलबे पे ये शहर आबाद हुआ। तुम लोग उनकी औलादें हो, जैसे भी हालात होंगे तुमने हिम्मत करनी है। अपने लिए ताली बजाओ बेटा, सारे के सारे जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ, और जोर से बजाओ। अब 3 दफा सारे बच्चे सारी बच्चियां एक बात कहेंगे। मैं बचपन से कहता हूं, मैं भी टीन के क्वार्टर में पैदा हुआ, नाजमाबाद में, टीन की छत के नीचे। मेरा बाप मजदूरी करके उसने मुझे बेहतरीन तालीम दी है। मैं खुद एक तुम्हारे लिए मिसाल हूं कि आज इतने बड़े स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूं। पूरा मुल्क मेरी आवाज़ सुनता है। पैसा नहीं रोक सकता तुम्हें, स्टेटस नहीं रोक सकता तुम्हें, किसी बड़े सरदार की औलाद होनी ज़रूरी नहीं है, हिम्मत होनी ज़रूरी है। अब 3 दफ़ा तुम सबकी आवाज़ मेरी आवाज़ में मिलाओगे। मैं बोलूँगा यस वी कैन, यानी हम कर सकते हैं। तुम इसको रिपीट करोगे, यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन। बहुत बहुत शुक्रिया।